तेजस्वी यादव तो नाटक करते हैं। प्रीपेड मीटर जो लगाया जा रहा है उसको लेकर के सदन में हंगामा किए हुए हैं। बिहार में लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है, उसको लेकर के जनता की आवाज तो उठा रहे हैं। 15 साल की बात को आज याद करके आज भी लोगों का देह सिहर जाता है, कांप उठता है। तो उस बात को जनता थोड़े दिग्भ्रमित होने वाली है। झारखंड का परिणाम आया है उसी तरह से बिहार में भी परिणाम आएगा 25 में। जिस तरह से महाराष्ट्र का परिणाम आया है उसी तरह से बिहार में भी आएगा, और वह मात्र 10 सीट पर सिमट जाएगा। आप न गरीबों की राजनीति करते हैं और न अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, वे केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति नहीं करते। आरक्षण को लेकर के धरना पर बैठ गए हैं तेजस्वी यादव। 65% आरक्षण को लेकर के 9वीं अनुसूची में डालने के लिए आप लोग बात कर रहे हैं कि बिहार में भी एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है और तेजस्वी यादव जो है सत्र छोड़ करके कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। अभी हमारे साथ बीजेपी विधायक जयप्रकाश यादव जी हैं। तेजस्वी यादव अब यात्रा पर निकलने वाले हैं, सदन चल रहा है। तेजस्वी यादव तो नाटक करते हैं। जब उन्हें जनता के बीच में रहना चाहिए तो वो विदेश घूमते हैं, और जब उन्हें सदन में रहना चाहिए तो वे यात्रा पर निकलते हैं। तो यह तो उनका सोच है। उन्हें न काम से मतलब है न जनता से कुछ लेना देना है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं ना कि जनता गरीबों का मसीहा है। तेजस्वी यादव दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, न गरीबों की राजनीति करते हैं और न अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं। वे केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति नहीं करते। इसीलिए इस तरह से करते हैं और कहते हैं। आप कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जमीन सर्वे वाला मामला हो या फिर स्मार्ट मीटर का मामला हो, प्रीपेड मीटर जो लगाया जा रहा है उसको लेकर के सदन में हंगामा किए हुए हैं। बिहार में लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है, उसको लेकर के जनता की आवाज तो उठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सर्वे हो रहा है तो सर्वे में क्या गलत हो रहा है? यह तो आम लोगों की समस्याएं हैं, जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं जमीन संबंधी, उसके निराकरण हेतु यह लाया गया है। और यह तो कितना सुचारू रूप से सभी लोगों को स्वीकार्य है, यह काम कर रहे हैं। यहाँ कहाँ गलत कर रहा है? प्रीपेड मीटर से ही लोगों को कितना राहत पहुंचा है, सुविधा हुई है। यह आप देखिए न, इतना लाखों की संख्या में प्रीपेड मीटर लग गया है, किसी ने एतराज नहीं किया है। तो ये लोग केवल राजनीति करते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, यही काम तो है। राबड़ी देवी तो कह रही है कि ये स्मार्ट मीटर नहीं है, स्मार्ट टीचर है, चीटर है। बिल्कुल नहीं, उनके नजर में टीचर है। चूंकि उन लोगों का वही मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं है, तो यही जनता का ध्यान भटकाने के आरक्षण को लेकर के धरना पर बैठ गए हैं तेजस्वी यादव। 65% आरक्षण को लेकर के 9वीं अनुसूची में डालने के लिए आप लोग बात कर रहे हैं कि बिहार में भी एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में वो भी साथ थे, सारे लोग साथ थे। और जब यह आरक्षण की बात हुई थी लाने की, तो एनडीए की जब शासन था उसी काल की शुरुआत है। भले ही उनके समय में यह हुई, एक संयोग था, लेकिन यह शुरुआत, और हर जगह तो एनडीए ही इसमें प्रखर रूप से आगे रही है। आपने सुना होगा उस दिन विधानसभा में भी, सदन में भी माननीय विजय चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से वर्णित किया था। तो इसमें तो ये लोग केवल जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए धरना प्रदर्शन और आरक्षण की मांग कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, इसलिए आरक्षण कैसे विरोधी है? यहाँ से तो पास करके यहाँ से कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्याय की बात को और कोर्ट की बात का, कोर्ट की अवमानना कौन कर सकता है? उनको करना है तो करे, उनको इसी तरह की राजनीति करना है तो करे। तो तेजस्वी यादव की पार्टी आज धरना पर बैठ रही है आरक्षण को लेकर के, कहें जब तक दिलाएंगे नहीं तब तक धरना पर बैठे रहेंगे। रहे धरना पर, कौन मना करता है? लेकिन जनता दिग्भ्रमित नहीं होगी, उनके इस झांसे में नहीं आएगी। जनता सब कुछ समझती है, सब कुछ देख रही है कि कौन सुशासन की सरकार हमारे लिए कर रहा है, या 15 साल की बात को आज याद करके आज भी लोगों का देह सिहर जाता है, कांप उठता है। तो उस बात को जनता थोड़े दिग्भ्रमित होने वाली है।
तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना कि बिहार में देखिए जहरीली शराब से मौत हो रही है, ट्रक के ट्रक जो है शराब आते हैं, गरीब को आप लोग पकड़ते हैं, अमीर लोग एक भी पकड़ाए हैं, वो तो सवाल पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से पकड़ाए हैं। कानून के आगे सारे लोग पकड़ाते हैं। जितने लोग आपको अपराध में संलिप्त हैं सभी जेल जा रहे हैं, सभी पर कार्रवाई हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ गरीब लोगों को पकड़ा जा रहा है। दिग्भ्रमित कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव तो यात्रा पर निकल रहे हैं तो कह रहे हैं ये भी मुद्दा है, मुद्दा तो बना रहे हैं ना। किसी के गलत मुद्दा बनाने से मुद्दा नहीं बनेगा। कहा ना कि जनता दिग्भ्रमित नहीं होगी। जनता सब कुछ समझती है, देखती है कि कौन गरीबों के लिए मसीहा के रूप में कौन पार्टी खड़ा है। एनडीए आपको निश्चित रूप से हर वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु, गरीब हो और सबके लिए है। तो कह रहे हैं 2025 में बता देंगे। विधानसभा चुनाव में राजद के नेता बोल रहे हैं कि देखिए 25 में जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देख लिया ना, इसके पहले, आज के पहले वो कह रहे थे कि हम बिहार विधानसभा का उपचुनाव के सारे हम जीतेंगे। आपने देख लिया ना, उनका गढ़ समाप्त हो गया और वह सारा उनका सीट हम एनडीए के पक्ष में आ गई। तो यह तो झांकी था, बाकी अभी जो है 25 में दिखेगा। 25 में झारखंड का परिणाम आया है उसी तरह से बिहार में भी परिणाम आएगा 25 में। जिस तरह से महाराष्ट्र का परिणाम आया है उसी तरह से बिहार में भी आएगा और वह मात्र 10 सीट पर सिमट जाएगा। आप देखेंगे आने वाले समय में। चलिए, तो हमारे साथ बीजेपी विधायक जयप्रकाश यादव थे। हमने तमाम मुद्दे पर इनसे बातचीत की है, तेजस्वी यादव की यात्रा से लेकर तेजस्वी यादव जो अभी शराबबंदी को लेकर के विधानसभा में बरसे हुए थे। विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, लगातार जो है शराबबंदी को लेकर के सरकार से सवाल कर रहे हैं। उसी मुद्दे पर हमने बातचीत किया। आपकी क्या है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।